हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून जी। आज का ब्लॉग मैं आफ्टरनून में शुरू कर रही हूँ। रीज़न, मेरी बेटी का है तबीयत ख़राब और उसको लेके मैं लगभग 1 घंटे से बैठी हुई हूँ। वो सो रही है। ये रही मेरी लाडो रानी। ये सोने में बिजी है क्योंकि इसको सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया और मैं घर से आई तब से इसका यही हाल है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं घर गई थी, अपने गांव गई थी ससुराल। तो वहाँ से आने के बाद मेरी बेटी का तबीयत ख़राब हो गया और बहुत ज़्यादा हो गया, जिस वजह से मैं कुछ कर नहीं पाई। एक ही ब्लॉग डाली, उसके बाद ब्लॉग भी नहीं बना पाई। रीज़न वही है कि आप बच्चों को देखो या फिर ब्लॉग करो, एडिटिंग करो, आप यही सब कामें कर सकते हो। बाकी आप मतलब जब बच्चों का तबीयत ख़राब हो तो मान के चलो आप कुछ नहीं कर सकते हो। खाना बनाना, खाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। वो लेडीज ये बहुत अच्छी से जानती होगी। जो मैं बातें बता रही हूँ, बोल रही हूँ, वो लेडीज ये बहुत अच्छे से जान पाएगी जो ऑलरेडी माँ है और इस दर्द से गुजर चुकी है या जो गुजर रही है, जैसी मेरे जैसी। तो थोड़ी सी मुश्किल होती है पर चीज़ मैनेज करने पे होती है। लगभग 12:30 का टाइम हो रहा है अभी। मेरे ऑलमोस्ट सारे काम हो गए, जैसे सुबह का नाश्ता, झाड़ू पोछा, नहाना। बस कपड़े का काम बचा हुआ है, कपड़े का लोड लगा हुआ है, बस वो धुलेगा और डालना बाकी है। मतलब धुल चुका है, डालना बाकी है। और हाँ, जो कपड़े मैं घर से लाई थी उसको धीरे धीरे करके अनपैक तो कर दी, पर जो फोल्ड करने के लिए है वो वैसे ही रह गया। वो वैसे इस वजह से रह गया क्योंकि मैं इसके साथ बिजी हो गई। और इसके ये प्रॉब्लम है ना कि पता नहीं क्यों जब मैं कपड़े फोल्ड करने जाती हूँ तो इसको बहुत ज़्यादा ये होता है, ये कपड़े फोल्ड करने देती ही नहीं है। तो दिवाली के बाद ऐसे भी मेरे ब्लॉग बहुत लेट हो गए। ऑलमोस्ट मैं डेली डाल ही नहीं रही हूँ ब्लॉग। दिवाली के कल होके चली गई ससुराल और वहाँ नेटवर्क की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाई, ब्लॉग भी नहीं डाल पाई। कुछ वीडियो तो शूट है पर मैं डाल नहीं पाई। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें जैसे पहले सपोर्ट करते थे। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो आई होप आप लोग मेरे बात को समझोगे, मुझे सपोर्ट करोगे। और मैं जो थोड़ा बहुत छठ का सूट की हूँ वो मैं आज इस वीडियो के साथ ऐड कर दूँगी। और हाँ जी, मैं लाइव करती हूँ डेली दोपहर 12:30 बजे, तो आप लोग लाइव में भी सपोर्ट करें और मेरे ब्लॉग को जितना हो सके उतना देखें, कमेंट करें, लाइक करें, सपोर्ट करें मुझे, ताकि मैं आगे कुछ आप लोगों के लिए अच्छा खुद के लिए भी कर पाऊँ और बाकियों के लिए भी कुछ अच्छा ला पाऊँ, अच्छा कर पाऊँ। मैं यही उम्मीद करूँगी आप लोगों से। और हाँ, जो चीज़ आपको चाहिए, जो देखना चाहते हो वो आप कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगी आपकी उस चीज़ को पूरा करने का। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, कैसा रहता है आगे का जर्नी मेरा। और हाँ, मैं एक तो बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं ब्लॉग जानबूझ के ऐसा नहीं है कि छोड़ देती हूँ या फिर मन नहीं करता, पर कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि मैं वो चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। मैं चाहती तो बहुत हूँ कि मैं ये चीज़ें कर लूँ, ऐसे कर लूँ, पर वो कर नहीं पाती। अभी मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, तो इन सब चीज़ों को मैं कैसे फेस करती हूँ, कैसे अपने डेली का काम करती हूँ और कब जगती हूँ, कब क्या करती हूँ, अगर आप लोगों देखना चाहते हो मुझे पसंद, जब तक आप मुझे जानोगे नहीं, देखोगे नहीं, तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि मैं अच्छी लगूँगी, बुरी लगूँगी, कैसे दिखूँगी आप लोगों को। तो प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सपोर्ट करें, लाइक और कमेंट करें। तो चलिए आज ये थोड़े से ब्लॉग के साथ मैं कुछ छठ की छोटी मोटी सी, जो नॉर्मली छठ में क्या होता है, कैसे होता है, उसके छोटे छोटे क्लिप हैं, मैं उसको ऐड कर दूँगी। तो आप लोग देखें और सपोर्ट करें। मिलेंगे कल से सुबह शाम में 7 बजे। मैं 7 बजे मैं अपना ब्लॉग डालती हूँ, तो डेली आप लोगों को शाम 7 बजे मैं ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। आप लोग जाओ मेरे चैनल पे नेहा सिंह मदर लाइफ पे और उस ब्लॉग को देखो और सपोर्ट करो।
हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। हाँ जी, ये ब्लॉग जो है छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो मैं घर में क्या हुआ नेटवर्क नहीं था जिस वजह से मैं ब्लॉग ही नहीं बना पाई, पर छोटे छोटे क्लिप थे जो मैं छठ के दौरान ली थी, तो उस है मैं अभी दिखा देती हूँ। बहुत लोगों का कहना था कि छठ बिहार में कैसे हो, क्या उसका प्रोसेस है, तो मैं वो बता देती हूँ। यहाँ हम लोग के यहाँ प्रसाद में बनते हैं जो पिट्ठा जो दीदी बना रही हैं, चावल, दाल, दूध और रोटी, नॉर्मली ये सारी चीज़ें बनती हैं और चने की दाल रहती है। और सबसे पहले भोग लगता है भगवान को, छठी मैया को। बाद में जो बनाते हैं और मतलब जो छठ करती हैं उनको भोग वो खाती हैं। तो यहाँ मेरी जेठानी बना रही है ये सब चीज़ें और मम्मी घी गुड़ ये सब निकाल के तैयारी कर रही है। और जेठानी मेरे यहाँ जो भी प्रसाद बनाता है वो भी उपवास करके ही प्रसाद बनाता है, पर प्रसाद बन जाने के बाद कपड़े चेंज करके वो अपना नॉर्मल खाना खा सकता है जो दिन में बना हुआ रहता है वो। लेकिन मेरी जेठानी भी छठ कर रही है, छठ नहीं कर रही है मतलब वो कष्टी दे रही है, आधा छठ कर रही है। कष्टी देने का मतलब है कि सारे प्रोसेस छठ वाले ही होते हैं, बस वो अर्घ नहीं दे सकती। जैसे सूप लेके पानी में अर्घ पड़ता है ना, वो नहीं दे सकती सूरज भगवान का। बाकी सारे चीज़ वही होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता, बस वो अंतर इतना ही होता वो अर्घ नहीं दे सकती। और यहाँ दाल दीदी चेक कर रही थी तो मैं छुप छुपा के छोटे छोटे से क्लिप्स बना रही थी। और ये है सारी तैयारी हो गए हैं पूजे के। अब आप लोग सोचोगे इतना छोटा क्यों है, इतना छोटा क्यों है, क्योंकि मैं ना थोड़ी सी छुप छुप के कर रही थी। जो पूजा के पहले की तैयारी होती है वो किसी को देखना नहीं रहता, वो गेट के बंद में किया जाता है। तो मैं किसी चीज़ को लाने गई कोई ऐसा, तब वो मैं देख रही थी। और यहाँ 3 कटोरियाँ चढ़ती हैं, एक बेटा का, एक बेटी का और एक हस्बैंड का। तो घर में जो भी बच्चे रहते हैं, जैसे मम्मी की बेटी नहीं है, मेरी ननद अभी नहीं आई थी, वो खुद छठ कर रही थी, तो उनके जगह श्रेया खाएगी, मतलब मेरी बेटी खाएगी। दीदी की बेटी होती तो मतलब सारी बेटियां मिलके खाती है। वो कटोरी जो है बेटी का ही होता है, एक बेटे का होता है जो सब बेटे मिलके खाते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड हो गए, मेरा बेटा हो गया, भैया हो गए, उनके बच्चे हो गए, मतलब सारे मिल के खाएंगे। और एक कटोरी जो है वो सिर्फ पापा ही खाएंगे, उसमें दूसरा कोई नहीं खाएगा। जिनका जो कटोरी है वो प्रसाद वही लोग खा सकते हैं। और यहाँ पूजा के बाद हम लोग गए प्रणाम करने, भगवान जी को प्रणाम किए, फिर मम्मी को प्रणाम किए। और टीका लगाया जाता है सिंदूर का, और वहाँ जो धूप चलता है उसका। छठ के बाद मतलब लोहर के बाद हम लोग के सिंदूर का वो हाल रहता है। 3-4 लेडीजें आती हैं, जो भी सास है, आस पड़ोस की सास है, वो सारी सिंदूर करके जाती है, मतलब आशीर्वाद दे के जाती है। और ये दूसरे दिन का है, यहाँ हो रहा है अर्घ की तैयारी। ठेकुआ बन चुका है, ठेकुआ के टाइम पे कोई भी मतलब हम तो जगह ही नहीं थे, मम्मी इतने जल्दी मम्मी और दीदी उठ के ठेकुआ बना ली, तो उसका कोई क्लिप रहा ही नहीं मेरे पास। तो यहाँ शाम का टाइम है, अब अर्घ की तैयारी चल रही है। और अर्घ जो है वो सूप, मतलब सूप रहता है, उस पे सब तरीके के 2-2 फल रखाते हैं। जितने भी फल आप चढ़ाओगे सारे फल 2-2 रखाएंगे। जोड़ा होता है, मतलब जो भी चीज़ होता है जोड़ा होता है, सिंगल चीज़ नहीं चढ़ते हैं। जैसे आप केला रखे हो तो वो भी 2, मतलब जो भी फल है आप 2 रखोगे। तो यहाँ पे बस दीदी वही सारे फल को धो के और सारे पे कुंकू कर रही है, टीका कर रही है। उसके पता नहीं कुछ अलग मान्यता है ये टीकों का, पर हाँ सब पे ये करके ही रखेंगी सूप पे। तो यहाँ दीदी बस वही कर रही हैं, 2-2 जगह ये करना है। तो सारे फल दीदी इकट्ठे करके रख रही थी और मैं क्लिप बना रही थी। और यहाँ नौन आती हैं, सबके पैर आलते से 3-4 दिन, मतलब लोहर से 1 दिन पहले नहाई खाई जो होता है, कद्दू भात, तब से ही लौकी का दाल और चावल सब्जी ये सब बनते हैं ना, उस दिन से ही सबके पैरों में आपको आलते मिलेंगे ही। इसको नॉर्मली हम लोग आलते बोलते हैं, ऐसे इसको महावर भी बोला जाता है। तो ये लगा ही रहता है सबके पैरों पे। बोलते हैं शुभ माना जाता है, सुहाग के चीज़ आप छठ में जितने करो उतना कम हो जाता है, ऐसे लोग बोलते हैं।
ये छठ जो होता है अपने घर परिवार के लिए, बेटा के लिए, खास करके बेटों के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है। तो यहाँ पे अर्घ के लिए चीज़ें तैयार हो गई, सारे चीज़ मतलब दीदी अच्छे से कर दी, रख दी। मैं तो बस क्लिप बना रही थी और देख रही थी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि छठ में दीदी नहीं जा पाती है, तो मुझे करना ना पड़े, इसलिए मैं सीख रही थी खड़ी होके और क्लिप बना के भी रख रही थी। और यहाँ देखिए 2 नारियल भी 2 ही चढ़े हैं, एक पूरे छिलके वाले, एक बिना छिलके वाले, क्योंकि फिर ये हैवी हो जाता है और फिर मम्मी से उठाया नहीं जाता, इस वजह से चीज़ें थोड़ा कम रखाया गया। तो इतनी सारी चीज़ें हो जाती है ना। एक तो मम्मी इसको देख के, ये जो बड़ा वाला नींबू है इसको देख के बोल रही थी कि बहुत भारी हो जाएगा, वजन हो जाएगा। तो हम लोग बोल रहे थे छोटा वाला ही दे दो। मम्मी बोली चढ़ाना तो दोनों है, छोटा दो या बड़ा दो। तो चीज़ें वो चली। यहाँ पे अर्घ की सारी तैयारियाँ हो गई और मैं भी रेडी हो गई। चलिए मैं आपको अपना लुक दिखाती हूँ, मैं छठ में कैसे रेडी हुई थी। तो छठ में रेडी होने का ना अलग ही मज़ा होता है, वो उसका निखार ही अलग आता है। और ये मेरी जिठानी है, ये भी जाएंगी। इनका क्या है, ये मम्मी से पहले जाएंगी और पानी में मतलब पानी में खड़ा रहेगी, और मम्मी जब निकल जाएगी छठ करके उसके बाद ये बाहर आएंगी। कष्टी का यही मतलब होता है। कष्टी बहुत तरीके का होता है। छठ का जो कष्टी होता है ना वो बहुत ही तरीके का होता है। बहुत लोग सो के जाते हैं पूरे रास्ते, मतलब लेटे, फिर जहाँ उनका अंत हाथ जितना दूर पहुँचा फिर वहाँ पे चल के गए, वहाँ से फिर लेटे। तो बहुत तरीके का होता है। यहाँ चला गया डाला तालाब पे, और ये है तालाब। और देखिए कुछ इस तरीके से छठ का, पहले पानी में गई मम्मी, नहाई, उसके बाद उनको हल्दी और कुमकुम, सिंदूर, अक्षत दिया जाता है। फिर उनके हाथ पे सूप जो रेडी करके लाया गया है फलों वाली, वो देके फिर सूर्य भगवान को अर्घ दी जाती है। पहले दूध, उसके बाद पानी से, और फिर मम्मी बाहर आ सकती हैं। वो उतना 2 बार करती हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा क्लिप दूसरे मतलब चाची जो गांव की हैं जो कर रही थी उनकी बनाई। तो देखिए नाक पे से ऐसे सिंदूर किया जाता है, हाथ पे सिंदूर और अक्षत दिया जाता है। उसके बाद सूप रखते हैं, फिर गोल गोल घूम के सूर्य भगवान को अर्घ दी जाती है। और दीदी वहाँ पे कष्टी दे रही हैं। ये दूसरे दिन का है। मम्मी अब धूप देंगी, यहाँ पे घी में डाल के धूप लेके जाती हैं। वहाँ पे धूप दिया जाता है सूर्य भगवान को, सुबह शाम दोनों टाइम। धूप देने के बाद आज मतलब सुबह के दिन जो होता है सारे लोग धूप देते हैं। उसके बाद मम्मी घी लगाती हैं। बोला जाता है कि घी लगाने के बाद जो मम्मी साड़ी पहनी हुई है जिसमें छठ की, उसी साड़ी से हम लोगों का फेस जो है वो पोंछती हैं, पूरे शरीर को ऊपर ऊपर से पोंछ देती है। बोलते हैं कि मतलब भगवान जी जो है वो सारी बलाएं ले रहे हैं, नज़र उतारते हैं ऐसे करके। तो ये रीति बिहार का ही है, नॉर्मली बिहार का मैं बता रही हूँ। बाकी अदर स्टेट में कैसे होता है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मैं कभी जानी नहीं। पर हाँ बिहार में ऐसा होता है। अभी मम्मी घी लगाई, टीका लगाई, और ये इनकी बलाएं ली और मुंह पोंछ देंगी कि जितने भी मतलब शरीर का गंदा हो जो भी हो वो सारे कष्ट इनसे दूर हो जाए। और ये दीदी आ गई कष्टी दे के। अब सारे लोग साड़ी चेंज करेंगी। हाँ जी, हम लोग में पूरा अंदर जाके ही पड़ता है। और ये देखिए हम मुंडन हो रहा है, पूरी घाट खाली हो गई। उसके बाद मुंडन हो रहा है, और ये मेरी सास और जिठानी दोनों अब मंदिर जाएंगे, और हम लोग आ गए मंदिर। हाँ जी, ये गांव का मंदिर है। और आप लोग सोच रहे होंगे इतने छोटे छोटे क्यों बनाई हूँ, क्योंकि एक तो बहू थी, घर की छोटी बहू थी। तो जो लोग यूपी बिहार के वो लोग समझ सकते हैं कि मतलब फ़ोन लेके ऐसे वीडियो शूट करना थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन फिर भी मैंने क्लिप बना ही ली। मम्मी बोल भी रही थी कि अच्छे से बनाओ। ये है गांव के ठाकुर जी, ठाकुरबाड़ी है। इसमें राम लक्ष्मण सीता के मूर्ति हैं। नॉर्मली ठाकुरबाड़ी राम जी से ही बनते हैं। और इसके बाद यहाँ पे पूजा किए हम लोग। फिर बगल में बहुत सारे मंदिर थे, छोटे छोटे ही, एक ही आंगन में बहुत सारे मंदिर बने हैं। ये शिव भगवान है, जो पता नहीं कोई शिव जी पे केला ऊपर ही रख दिया था, सर के ऊपर ही। तो मैं उसी को हटाई कि सर मतलब सर पे ही भगवान जी का केला चढ़ाती। मम्मी बोली भी कि यहाँ के लोग ऐसे ही रखते हैं, क्यों हटा रही है, छोड़ दे। तो बाद में मैं छोड़ दी। और ये नंदी भगवान,
मैं सबको प्रणाम करते हुए चल रही थी और दीदी मम्मी पूजा कर रही थी। मैं बस पीछे पीछे मतलब सामान ली हुई थी हाथ में, और मम्मी जो कर रही थी वो बस देख रही थी। एक सीखने का ये में कि कहीं अगर दीदी नहीं आ पाई किसी साल, तो होता है छठ करने के बाद ना जो भी छठ करती हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो कुछ बता नहीं पाती है, फिर हालत थोड़ा सा ज़्यादा ये हो जाता है। 3 दिन का उपवास तो सीखना पड़ता है। वो इसके बाद आ गए छठ से घर, कुछ इस रूप में आए थे हम। मम्मी ने प्रसाद खा